हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अडानी ग्रुप के बारे में। देखिए, आज संडे है, कल मंडे है। सो गाइस, मंडे को लेकर क्या क्या न्यूज़ देखने को मिल रही है, बाजार को लेकर क्या सीन है। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो अभी के टाइम फॉरेन ट्रिप पर निकले हैं। लगभग 5 देशों के साथ यहाँ पे हमें कुछ डील्स होती हुई नज़र आ सकती है। एंड जो ये फॉरेन ट्रिप है, ये 15 मई से 20 मई तक की रहेगी, जिसमें यूएई को लेकर तो खबरें आ चुकी है कि यूएई के साथ बहुत सारी जो डील्स है वो नजर आई है। साथ ही साथ अन्य चीज़ों को लेकर भी हमें और चीज़ें जो देखने को मिल सकती है। देन बाजार पर क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अडानी ग्रुप की तरफ से क्या न्यूज़ देखने को मिल रही है। सो गाइस, सब इस वीडियो में अपन देखने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च ज़रूर करें। गाइस देखो, ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। इसमें हम किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का जो रिकमेंडेशन है वो नहीं करेंगे। सो आप अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा। सो गाइस, बात करें यहाँ पे बाजार के यहाँ पे अदानी ग्रुप के बारे में। सबसे पहले कि अदानी ग्रुप को लेकर क्या खबरें हैं। सो देखिए, गौतम अदानी के अनुसार अदानी समूह बिहार में बुनियादी ढांचे पर अपना जो ध्यान है वो केंद्रित कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो बिहार है वहाँ पे अपनी इन्वेस्टिंग बढ़ाने का जो प्लान है वो अदानी ग्रुप का नज़र आ रहा है। देखिए, अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी ने रविवार को समूह के बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास पर अतिरिक्त जोर दिया है। साथ ही इस बात पर जोर दिया है कि राज्य समूह का जो इन्वेस्टमेंट है सार्वजनिक सेवा और दीर्घकालिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता के प्रति यहाँ पे होगा। एंड सारण जिले में यहाँ पे मस्जिद में अदानी अखंड ज्योति नेत्र देखभाल अस्पताल के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए अपनी उन्होंने कहा है कि समूह बिहार में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिन्हें अगले 3 से 4 वर्षों में वास्तविक रूप से हासिल किया जा सकता है। एंड यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट भी उन्होंने करी है। देखिए, अपने संबोधन के दौरान अदानी ने कहा है कि हमने बिहार में बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर अतिरिक्त जोर दिया है और इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि हम अगले 3 से 4 वर्षों में राज्य के भीतर व्यवहारिक रूप से हासिल कर रहे हैं। यानी कि व्यवहारिक रूप से क्या हासिल कर रहे हैं। समूह के व्यापक दर्शन के बारे में अगर बात करी जाए तो अदानी ने कहा कि ये समूह व्यापार यहाँ पे व्यापारिक विकास समाज सेवा के साथ जोड़ने में विकास रखता है। उन्होंने कहा कि अदानी समूह एक विशिष्ट मंत्र पर चलता है, व्यापार के साथ सेवा ही साधन है। सेवा के साथ इस मंत्र के प्रेरित होकर हमने भविष्य के सभी प्रयास इसी भावना से संचालित होंगे। यह केवल व्यापार के लिए नहीं है यहाँ पे। यानी कि उन्होंने देश की सेवा को लेकर भी बोला है गाइस कि वो देश की सेवा भी करना चाहते हैं, व्यापार भी करना चाहते हैं। तो उन्होंने कुछ यहाँ पे हॉस्पिटल्स को लेकर भी बोला है। देखिए, उन्होंने कहा है कि इसके अलावा हमारे लिए ये आकलन करना महत्वपूर्ण है कि यहाँ जनता के लिए कौन सा संसाधन अक्सर उपलब्ध कराना है। यहाँ पे ये हमारी प्राथमिकता बनी हुई है। हम उन ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में काम करना जारी रखेंगे, ऐसा उनका मानना है और कहना है। चलो, ये चीज़ आपने देखी। अब डायरेक्ट इस चीज़ को आप समझिए कि गौतम अदानी बिहार में किफ़ायती दरों पर नेत्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एसीई नेत्र अस्पताल पहल की घोषणा यहाँ पे इन्होंने करी है। यानी कि अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी ने रविवार को अखंड ज्योति अस्पताल अदानी फाउंडेशन सहयोग से एसीई अदानी सेंटर फॉर आई डिजीज़ है की शुरुआत की घोषणा करते हुए कहा है कि इस पहल का उद्देश्य ज़रूरतमंद लोगों को सुलभ और किफ़ायती नेत्र उपचार प्रदान करना है। यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि एटम अदानी ट्रेनिंग सेंटर फॉर यहाँ पे ऑप्थेमेटिक मेडिसिन नेत्र विशेषज्ञों महिला स्वास्थ्य कर्मियों की एक नई पीढ़ी को तैयार करने में मदद यहाँ पे करेगा। तो इस तरीके से गाइस उनकी तरफ से जो खबरें हैं अपडेट है वो नज़र आ रहा है आज के दिन। एंड इम्पोर्टेंट गाइस कि यहाँ पे फ़िलहाल क्या चीज़ें नज़र आ रही है वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। यानी कि बाजार को लेकर भी देख लेते हैं क्या अपडेट है। तो देखिए, भारतीय बाजार अमेरिका ईरान युद्ध के बीच अगले सप्ताह सेंसेक्स और निफ्टी 50 का जो प्रदर्शन है कैसा रहने की संभावनाएं बाजार को है। तो देखिए, पश्चिमी एशिया में जारी भू राजनीतिक तनाव, रुपये की निरंतर कमजोरी और बढ़ती मुद्रास्फीति की चिंताओं के कारण भारतीय शेयर बाजार सप्ताह के अंत में गिरावट के साथ बंद हुआ था, जिसे 3 सप्ताह से जारी स्थिरीकरण का यहाँ पे यानी कि स्थिरीकरण का यहाँ पे सिलसिला टूटता हुआ देखने को मिला। तो गिरावट रेगुलर सी हमें देखने को मिल रही थी, बट देख ले अगले अगले सप्ताह का दृष्टिकोण क्या है। तो एचडी मनी के सीईओ पॉन मोडियार के अनुसार आने वाले सप्ताह में बाजार अत्यधिक स्थिरता खबरों के प्रति संवेदनशील रहने की संभावनाएं हो सकती है। एंड क्योंकि निवेशकों की भावना काफ़ी हद तक अमेरिका ईरान संघर्ष और
राजनयिक प्रयासों और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को रोजाना से संबंधित घटनाक्रमों पर निर्भर यहाँ पे करेगी। एंड इन्होंने आगे कहा है कि निवेशकों के समग्र दृष्टिकोण सतर्क बना हुआ है, क्योंकि वे राजनयिक समाधान की उम्मीदों और लंबे समय तक चलने वाले भू राजनीतिक संकट, ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के बढ़ते जोखिम के बीच संतुलन बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस तरीके की खबरें आती हुई दिख रही है। वैसे आपको पता है कि फिलहाल वैश्विक ऊर्जा पूर्ति श्रृंखलाओं से होर्मुज़ जो मार्ग है महत्वपूर्ण देखते हुए बाजार इससे जुड़ी किसी भी घटनाक्रम के प्रति बेहद संवेदनशील रहने की संभावना है। किसी भी विश्वसनीय राजनीतिक प्रगति या तनाव से कमी शेयर बाजारों को शॉर्ट कवरिंग रैली शुरू कर सकती है। उभरते बाजारों को संभावना यानी कि भावना को समर्थन मिल सकता है और कच्चे तेल की कीमतें नियंत्रित करने में मदद यहाँ पे मिल सकती है। दूसरी तरफ भारत एआई क्षेत्र में पिछड़ गया है और अब बाजार में इसकी लोकप्रियता का दौर जो है खत्म होता हुआ दिख रहा है, ऐसा मानना है। क्या अपडेट है तो देखिए, वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई की ओर से बढ़ने के भारत के शेयर बाजारों की भारी गिरावट आई है। आशंका है विदेशी निवेशकों देश छोड़ रहे हैं, जिससे बाजार मूल्य प्रभावित हो रहे हैं। एंड देश का आईटी क्षेत्र भी अतीत में भारत की सफलता का प्रमुख चालक रहा है। अब एआई स्वचालित के प्रति संवेदनशील हो गया है। ये भारत के आर्थिक भविष्य और विकास बाजारों में उसकी स्थिति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है यहाँ पे। एंड इसके बारे में आप और भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए, फंड मैनेजरों द्वारा भारत में अपना इन्वेस्टमेंट है कम करने के कारण विदेशी निवेशक तेजी से भारत से बाहर निकल रहे हैं, जिससे गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक के अनुमानों के अनुसार भारत में उनकी हिस्सेदारी 14 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर देखने को मिल रही है। 20 वर्षों से अधिक समय में पहली बार अब उनकी हिस्सेदारी घरेलू संस्थानों से भी कम देखने को मिल रही है। तो ये हमें चीज़ें नज़र आ रही है। सो जो भी आगे अगर अपडेट कुछ आता है, अपडेट करने की कोशिश हमारी रहेगी। सो प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी गाइज ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का हमारी तरफ से नहीं है। सो अपनी रिसर्च करना मिस ना करें। एंड इम्पोर्टेंट गाइज कि देखते हैं कल अदानी ग्रुप एंड बाजार में क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखता है। टोटली भी के टाइम वैश्विक ऊर्जा संकट का एक जो दौर है वो दिख रहा है, क्योंकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो बंद है, तो उसकी वजह से ऐसी स्थितियाँ बाजार में नज़र आ रही है। सो इम्पोर्टेंट कि थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।